हेलो फ्रेंड, वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म वंस अगेन। तो जैसा मैंने पिछले हमेशा हर वीडियो में कह रहा था कि 69 हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे। तो उसी के रिगार्डिंग आज हम लोग 69 यूपीएससी का पेपर लेकर आए हैं और इसमें हम लोग चेक करेंगे कि कितने क्वेश्चन डुएबल थे इन द इन्वायरमेंट ऑफ एग्जामिनेशन। तो हम लोग इस तरह से इस पूरे पेपर को हम 3 पार्ट में लेकर आएंगे। हर पार्ट में 50 क्वेश्चन रहेगा। पार्ट 1 में 50, फर्स्ट 50, पार्ट 2 में सेकंड 50, 100 तक, 51 टू 100, और लास्ट पार्ट में हम लोग 101 टू 150 3 बार में पूरे सवाल का एनालिसिस कर लेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस पूरे पूरे जब 50 क्वेश्चन को गो थ्रू करेंगे तो हम लोग एक नंबरिंग करेंगे कि कौन सा एग्जामिनेशन हॉल में हम लोग कर सकते थे, तो उसको डी लिखेंगे। पहला सवाल होगा तो D1, दूसरा सवाल तो D2, और जो नहीं कर सकते थे उसको N लिखेंगे, N1। उसी तरह कि जो नहीं हो सकता था उसको N1 N2। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि क्या बेसिकली इस पूरे पूरे जो गो थ्रू करने का पूरे एग्जामिनेशन, क्योंकि 69 बीपीएससी को लोग कहते हैं कि टफ सवाल आया, पैटर्न चेंज हुआ, तो हम लोग देखेंगे कि कितना डुएबल क्वेश्चन थे इन द एग्जामिनेशन हॉल। तो ये डुएबल को हम लोग किस बेसिस पे मानेंगे कि डुएबल था कि नहीं। तो बेसिक सोर्सेज में है कि नहीं, बस कि बेसिक सोर्सेज में लोग पढ़ते हैं कि नहीं। अगर बेसिक सोर्सेज में पढ़ते हैं या करंट अफेयर का सवाल होगा तो उस साल बहुत न्यूज में है, हर कोचिंग में, हर बुक में आपको आसानी से दिख जाएगा। जैसे अगर कोई सवाल पूछे कि G20 की अध्यक्षता कौन किया पिछले साल, या नेक्स्ट कौन करेगा, या उसके पहले कौन किया था जी, तो ये आदमी को पता होगा। लेकिन इसके अलावा कुछ और सवाल आता है तो जो बहुत कम न्यूज में है, तो उसको हम लोग नॉन डुएबल मानेंगे, जो कोई कोई बेसिक बुक में ही कहीं कहीं रहता है। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे। तो चले हम लोग शुरू करते हैं। ये बुकलेट सीरीज हुआ ए का है। चलते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी विल बी एनेबल्ड बाय द 5G मोबाइल कम्युनिकेशन नेटवर्क। तो इसमें देखा जाए तो इंटरनेट ऑफ थिंग, एज कंप्यूटिंग, नेटवर्किंग स्लाइस। आईओटी के बारे में तो लोग पढ़ते हैं, एज कंप्यूटिंग भी कहीं कहीं देख लेते हैं, लेकिन नेटवर्किंग स्लाइसिंग बहुत ही कम जगह देखते हैं। तो इसको हम मानेंगे कि ये नॉट डुएबल था, या अदर तुक्का मारते हैं, नॉट डुएबल था एग्जामिनेशन हॉल में। तो नॉट डुएबल था तो N1 हो गया। तो पहला सवाल पहला N1 हुआ। चलिए दूसरा सवाल है, ये स्पेस मिशन है और उसके साथ दिया हुआ है। तो इसमें सबसे आसान है जूनो को जुपिटर से लगा देते हैं। तो जूनो को जुपिटर से, क्योंकि ये बेसिक कहीं भी दिख जाएगा, तो जूनो से जब जुपिटर में लगाएं तो बी में 1 मिल गया। अब बी में 1 लगते ही सी में 4 लग गया, तो कुछ मतलब बना नहीं। अब एक पता तो दो पता, तो दो पता हो गया। अब लेकिन हमको कैसनी, हाइजेंस और वेरेटस में देखना है। तो इन दोनों में अगर आपको कोई भी एक पता है तो हो जाएगा। मोस्टली वेरेटस लोगों को पता होगा, नहीं तो वी से सोचना था, वी से वेरेटस, वी से वीनस भी किया जा सकता है, ऐसे लोगों को मालूम होगा। तो ये डुएबल था, आई थिंक ये डुएबल था। जिनको लगेगा कि ये डुएबल नहीं था तो बताएंगे मुझे कमेंट सेक्शन में। अब जैसे लीनिन है, क्वायर है, मोहे है और डाउन है। तो इसमें क्वायर तो पता होता है, कोकोनट, तो एक पता चल गया। तो बी का वन यहाँ है, बी का वन। अब इसमें से कोई भी एक आपको पता रहे, A C D कोई भी पता रहे तो आप बना दीजिएगा। अब देख लीजिए, कोई भी एक पता है तो अगर आप बना सकते हैं तो बना लीजिए, नहीं तो रहने। ऐसे ये टफ है, क्योंकि अब अगर ये है तो लीनिन का क्या मारना है। अब आइदर इसमें से कुछ भी पता है तो बना लीजिएगा, नहीं तो नहीं बनेगा। अगर एक भी पता है तो ये नहीं डुएबल है। अगर किसी, ये मतलब 50% स्टूडेंट को नहीं डुएबल है, क्योंकि ये सब चीज़ें बेसिक जगह नहीं पता पढ़ते हैं। तो हम लोग एकदम रैशनल होकर सोचेंगे कि कौन सा डुएबल है, कौन सा नहीं डुएबल है। तो ये नहीं डुएबल है।
इसको भी मानेंगे कि नहीं कर सकते थे, इतना बड़ा सवाल है कि इसमें इतनी सारी चीज़ें हैं, बहुत मुश्किल है कि लोगों को अच्छे से पढ़ पाएँ और पता हो, तो ये भी नहीं डुएबल है सवाल। नेक्स्ट, फिर पूछ रहा कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सा है। तो इसमें लोगों को जावा पता था, पाइथन भी पता चल रहा था, तो 2 और 4 लेकिन कहीं दिख नहीं रहा था। तो 1 2 था, 4 तो सबको पता है कि 4 होगा, तो 4 पता है, तो इस ऑप्शन से जाते तो किया जा सकता था। तो मुझे लगता है कि ऑप्शन से, क्योंकि 2 4 तो लोग मैक्सिमम स्टूडेंट को पता था, तो ये लोगों को कर सकते थे, तो मुझे लगता है ये किया जा सकता था D2। अभी तक हम लोग एक ही सवाल, 2 सवाल डुएबल है, 3 सवाल नहीं डुएबल है। चलिए, चैट जीपीटी, ये तो बहुत आसान था, इसमें इसमें कोई कहीं सोच नहीं था कि ये तो सबसे आसान सवालों में से एक था। तो ये पूछ रहा है टेस्ट ऑफ टंग, ये इतने सारे हैं, तो अगर आप ढंग से करते तो इसमें ये बन जाता, लेकिन तभी मानते हैं कि लोगों से नहीं बना होगा, गलत कर सकते हैं। तभी तक 4 सवाल नहीं कर सकते हैं, 3 सवाल कर सकते हैं। अब देखिए, कुछ मेथड है, कुछ इसमें भी इधर इधर पे बीमारियां दी गई हैं। तो इंसोमेनिया, ये स्लीपिंग डिसऑर्डर होता है, ये लोगों को पता है, लोग बोलते हैं कि मुझे नींद नहीं आ रहा, इंसोमेनिया हो गया है। तो ये किया, तो अगर अगर ये ख़त्म हो गया तो 2 जहाँ जहाँ काट दीजिए, तो 2 कहाँ है तो काट दीजिए, काट दिए, तो एक ही बचता है, तो ये किया जा सकता था। तो ये, तो इस तरह से भी आप लोग वो कर सकते हैं कि अगर पूरा जानने की ज़रूरत नहीं था, अगर, लेकिन इसी को कहते हैं कि अच्छे से चीज़ों को करेंगे, इसको कहते हैं कि किस तरह से आप पहले देख कर कि आप उसको एलिमिनेशन टेक्निक कहते हैं कि उसको हटा सकते हैं, तो ये है एलिमिनेशन टेक्निक का सहारा लेते हुए ये सवाल बन गया। फिर हम लोग यहाँ देखते हैं इस सवाल को, पल्सर के बारे में पूछता है, तो ये आसान सवाल है, ये लोगों को पता होता है कि किसको कहते हैं, क्योंकि बेसिक बुक में दिख जाएगा, ये न्यूट्रॉन स्टार को कहते हैं। तो ये ऊपर अभी हम लोग कितने सवाल डुएबल था, 4, नहीं डुएबल कितना है, वो भी 4, तो ये हो गया आपका डुएबल डी। लैब ग्रोन डायमंड, व्हाट इज यूज्ड एज ए डायमंड सीड, ये एक टफ सवाल था, ये नहीं पॉसिबल है कि कोई बना देगा, जो बना देगा वो तुक्का मारेगा, कहीं पढ़ा होगा। फाइबर बुलेट प्रूफ, ये बहुत आसान सवाल था, ये प्रीवियस ईयर के घटना चक्र में भी दिख सकता था, पहले भी सवाल आया था, ये केबलर इसका आंसर है, और ये किया जा सकता था। तो जो हम बता रहे हैं कि जिसका हम उसी का आंसर बता रहे हैं, जो आप लोग वहाँ आसानी से कर सकते थे, उसका आंसर अभी नहीं बताए हैं, क्योंकि उसका आंसर बताने का कोई मतलब नहीं है, अभी हम लोग सिर्फ ये देख रहे हैं कि कौन सा सवाल किया जा सकता था, क्वेश्चन आंसर नहीं कर रहे हैं हम लोग, कौन सा सवाल एग्जामिनेशन कंट्रोल हॉल में, एग्जामिनेशन हॉल में तो आसानी से कर सकते थे। जैसे ये सवाल, मुझे नहीं लगता कि ये सवाल भी किया जा सकता था, तो ये नहीं हो सकता। टेस्ला ह्यूमनॉइड रोबोट लॉन्च्ड इन द अक्टूबर 2000, इस साइंस के पेपर में पूछ दिया है, करंट अफेयर, कोई कुछ बच्चे कर सकते हैं, कुछ बच्चे नहीं कर सकते हैं, तो बहुत ये बेसिकली करंट अफेयर का सवाल था, लेकिन ये किया भी जा सकता था, नहीं भी किया जा सकता था, मैं इसको मानता हूँ कि नहीं करते हैं, लेकिन ये आसान था ऑप्टिमस, लेकिन हम तब भी मानेंगे कि ये नहीं कर सकते थे, N7 देते हैं, हो सकता है कुछ बच्चे कर दें, लेकिन नहीं, मान लेते हैं कि गलत, कोई एटलस भी लगा सकता था, क्या पता। मैनहट्टन प्रोजेक्ट, ये किया जा सकता था, इस पर तो मूवी बहुत सारी आई थी, तो ये मुझे लगता है डुएबल था,
मैनहट्टन प्रोजेक्ट। तो अभी तक कितने हो गए हैं? डुएबल D6, तो ये D7। द इमेज फॉर्म बाय द कॉनकेव मिरर इज रियल। जिसकी फिजिक्स अच्छी है, फिजिक्स का ये सवाल है, ये करना चाहिए, बेसिक बुक में रहता है। D8, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइस ये भी करनी चाहिए। D9, ये आसान थे, आसान था। ये केमिस्ट्री है, लेकिन तब भी हम इसको मानते हैं कि नहीं करो, ठीक है, क्या पता कि सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है, कौन, अजीब अजीब सा था सवाल। तो मुझे लगता है कि ये दिक्कत होगा। तो अभी तक N7 था, अब ये N8 हो जाएगा। कोविड का था इम्यून स्टिमुलेट वैक्सीन्स इम्यून रिस्पॉन्स पूछ रहा है, तो इसका क्या होगा आंसर? ये किया भी जा सकता है, नहीं भी किया जा सकता है, तो इसको क्या माने? मान लेते हैं कि ये भी नहीं कर सकते थे। 9, तो डुएबल भी 9 और नॉट डुएबल भी 9। चलिए, ये तो नहीं कर सकते थे, ये कर सकते थे, क्योंकि ये तो बेसिक बुक में भी रहता है। ये इसको भी नहीं कर सकते थे। वैक्सीन वर्क प्रोवाइड इम्यूनिटी, ये कर सकते थे, इसको मानूंगा कि कर सकते थे। ये भी नहीं कर सकते थे। द थ्योरी ऑफ पीस ऑफ द अर्थ क्रस्ट आर कांस्टेंट स्लो मोशन इन द मेंटल, टफ था। तो 11 13, ये आसान है, तो ये हो जाएगा D12, तो बहुत आसान है, ये आंसर है, ये भी बहुत आसान है, ये बहुत बार, ये सब प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। करंट डेंसिटी भी किया जा सकता है, करना चाहिए, क्योंकि ये बेसिक बुक में कोई भी लूसेंट कुछ भी कर रहे होंगे तो उसमें ये दिखेगा। D14, ये तो नहीं कर सकते थे, तो ये कितना था ऊपर? 13 था, तो ये N14 हो गया, ये नहीं था डुएबल। स्लो प्रोसेस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्लोज डाउन द रिएक्शन रेट, स्लोज डाउन द बोल रहा है करने के लिए, कि तो मुश्किल है। अभी तक तो हम लोग रिएक्शन रेट बढ़ाना का जानते थे, तो ये भी नहीं किया जा सकता था। इनपुट आउटपुट डिवाइस कहाँ, तो ये भी कर सकते हैं, तो ये कर सकते हैं। तो ये बेसिकली हमने बताया कि कौन सा इस ये पूरे 30 क्वेश्चन थे साइंस के। 30 में आपने देखा कि 15 डुएबल थे, 15 नॉट डुएबल थे। तो डुएबल को अभी पहले देखना है कि अगर इसमें भी कुछ नहीं हो रहा है तो बहुत चिंतनीय बात है। नॉट डुएबल पे कभी मेहनत नहीं करना है, पहले डुएबल में अगर एक दो सवाल भी गलत हो रहा है तो उसे ठीक करना है, क्योंकि ये सब बेसिक चीज़ें हैं। जैसे लग सकता है 27 30 ये सब नहीं हो रहा सर, तो ये सब होना चाहिए, क्योंकि ये सब आपके बेसिक बुक में भी दिखेगा। तो आगे हम लोग और बढ़ते हैं। अब ये करंट अफेयर का सवाल है, तो करंट अफेयर के सवाल को देखते हैं, या करंट अफेयर के सवाल को भी रहने देते हैं। ये सब करंट अफेयर है,
ये सारे करंट अफेयर हैं का सारे करंट अफेयर हैं। सारा करंट अफेयर है। अब यहाँ से इकोनॉमी आ गया। अब हम लोग इकोनॉमी के सवालों को देखते हैं। इकोनॉमी के सवालों में देख पता चलता है कि ये भी इकोनॉमी का करंट अफेयर है, तभी भी करंट अफेयर ही चल रहा है, करंट अफेयर है। अब यहाँ से देखते हैं 55 से, तो 30 to 55 हम लोगों ने नहीं देखा, 31 to 55 उसको बाद में देखेंगे कितने डुएबल हैं। जैसे इसमें ये सवाल आसान था, ये किया जा सकता था, नॉट नोन फॉर द, तो ये डुएबल है। तो अब हम लोग ये फिर से शुरू हो जाते हैं। D1 कौन सा वर्ल्ड हेरिटेज साइट है नहीं है, ये तो इम्पॉर्टेंट है, ये आदमी को याद भी होना चाहिए। 2 डायरेक्टिव प्रिंसिपल, बहुत आसान सवाल। 3 सिक्किम कब फुल फ्लेज स्टेट बना, नहीं पता होगा, और एकदम ऑप्शन भी वैसा दिया हुआ है, नज़दीक नज़दीक, तो भूल भी सकते हैं। कौन सी कॉस्टलेस है, ये भी नहीं लोगों को पता होता है। 2 बिहार गवर्नमेंट पॉल्यूशन फ्री, इसका तो आंसर भी गलत आया था, कुछ भी पता नहीं। N3 फिर ये बहुत आसान है, तो D4 ये बहुत आसान है। D5 विक्रमशिला आसानी है। D6 बाबर। तो गन पाउडर, ये सवाल BPSC में पूछा था, गन पाउडर की इंट्रोडक्शन ऑफ गन पावर, इंट्रोडक्शन ऑफ तिमरुट, द एस्टैब्लिश्ड ऑफ, ये सही है। तो सी देखो कहाँ कहाँ है, तो 1 2 तो काट दो। इंट्रोडक्शन ऑफ गन पाउडर, इंट्रोडक्शन ऑफ कैनन इन वॉरफेयर, तोप का इस्तेमाल कौन किया, तो ये दोनों ही हो सकता है। ये गन पाउडर कौन लाया वॉरफेयर में, तोप कौन यूज किया, तो ये सवाल थोड़ा है, लेकिन ये सवाल कर सकते थे, ये सवाल किया जा सकता था क्योंकि तिमरुट का पता था। तो ये D6 D7 बाबुल मक्का, ये नहीं कर सकते थे, तो इसको N कित कहाँ था, N4। अष्टप्रधान बहुत आसान था, अष्टप्रधान D5 D8, अष्टप्रधान वाले सवाल आपको होने चाहिए। ये ऐसे सारी डायनेस्टी को पढ़ लेना है। विजयनगर एडमिनिस्ट्रेशन, मराठा में क्या था, शिवा चोला, ये अगले बार हो सकता है कि इनमें से इन चारों में कोई एक पूछ दे, तो इस तरह से भी देखना है। फिर बोधिसत्वा पदमपानी नहीं पता मुझे, अगर हो सकता है एग्जामिनेशन में नहीं बता पाऊँ। 10 5 ये बहुत आसान है, तो ये कौन सा D था, D9, ये बहुत आसान सवाल है, फाइन उल्टा दे दिया था। मैच द फॉलोइंग चरक, ये आसान था, D10, ऑप्शन से भी निकल जाएगा कि इसमें ये तो निकाल लोगे तुम लोग, चरक को 2 ही देते ही आ जाता है, और कुछ सोचना भी नहीं है, बहुत आसान था। हु एमंग द पर्सियन, ये भी बहुत आसान था। नौबरूज, ये बहुत बेसिक बुक चीज़ों में आता है, तो D11। नागपंथी योगी कहाँ है, ये भी बहुत आसान है, D12। 1854
डिस्पैच, वुड्स डिस्पैच तो इतना हॉट टॉपिक है, हमेशा मालूम होना चाहिए, अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। D13 ये बिहार स्पेशल है, मैथिली लैंग्वेज कब स्टार्ट हुआ था, कर्नाटक में, तो ये भी किया जा सकता था। D14 सही, D14 और N5 चल रहा है। विसिटी एनिशेंट मगध, ये भी बहुत आसान है, तो ये D कौन सा है, D14 और D14 और N5 है, तो ये हो गया D16। ये इसमें कुछ कुछ है जो नहीं बन सकता, तो N5 कर दो। लॉर्ड मायो स्टेटमेंट है, पढ़ना पड़ेगा, अगर पढ़कर लगता है लंबे स्टेटमेंट वाले आप लोगों से नहीं हो पा रहे हैं तो लिख दो N6, कोई ज़रूरी नहीं है। नीति सार, तो इस ये वहीं पर सोचना था, नीति सार कौन लिख सकता है, अगर कौटिल्य लिखे होंगे तो पता होता, चरक लिखे होते तो पता होता, तो वहाँ पर इसको चुन सकते थे, लेकिन ये भी कठिन है, तो N7। उसी तरह ये भी टफ है कि एग्जामिनेशन में तो बस नहीं पता, लेकिन ये दोनों करना भी नहीं है। मेघवर्मन, ये सवाल आपको NCERT में ही दिख जाएगा और ये करना चाहिए आपको। समुद्रगुप्त इसका आंसर है, ये D17, ये तो वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन D18। तो आज हम लोग 80 सवाल 80 तक रखते हैं, जिसमें हम लोग 31 to 55 नहीं किए हैं, करंट अफेयर का सेक्शन है, और हम लोग बाकी तो ये 25 क्वेश्चन को छोड़ दें 80 से तक सवाल तक आ गए हैं, 80 क्वेश्चन तक आ गए हैं। तो 80 क्वेश्चन में साइंस के पहले 30 थे, उसमें से 15 कर रहे थे, बाद में सब कुछ मिला के हिस्ट्री और अदर्स मिला के, हिस्ट्री और अदर मिला के 25 क्वेश्चन थे, 25 क्वेश्चन थे। उसमें आप लोगों ने 18 सवाल कर लिए, कितने कर लिए, 18 क्वेश्चन कर लिए। तो अभी तक हम लोगों ने 30 और 55 क्वेश्चंस में 55 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन कर लिए हैं, अराउंड 18, और 55 क्वेश्चन में हम लोगों ने 33 क्वेश्चन कर लिए हैं। कितने क्वेश्चन कर लिए, 33, मोर देन, बहुत ज़्यादा है ये नंबर। 55 में हम लोगों ने 33 कर लिए हैं। अभी और भी अगले हम लोग देखेंगे, तो हम लोग देखेंगे कि अगर हम लोग सिर्फ इजी क्वेश्चन जो डुएबल है उसको भी करेंगे पेपर में, तो हम लोग कर सकते हैं। अब क्या दिक्कत होता है कि डुएबल भी गलत हो जाता है एग्जामिनेशन हॉल में, क्योंकि वो कन्फ्यूजन पैदा करता है, क्योंकि बहुत बार रिवीजन नहीं रहता, तो रिवीजन करना है। अब आप लोग इसको एक बार फिर से देखिए, खुद से देखिए, और देखिए कि डुएबल भी मेरे से कुछ नहीं होता क्या एग्जामिनेशन हॉल में, या ऐसा अगर डुएबल नहीं होता है तो दिक्कत है, नॉट डुएबल अगर हो जाता तो अच्छी बात है, लेकिन उस पर ज़्यादा चिंता नहीं करना, चिंता करना कि डुएबल होता है या नहीं होता है। सो फोकस और स्टे मोटिवेटेड। दौड़िए, एक्सरसाइज कीजिए, हमेशा कहूँगा मैं, दौड़ना है, डेली एक्सरसाइज करना है, पीस माइंड के साथ पढ़ना है, और पढ़ते रहिए, मस्त पढ़ाई कीजिए। कल फिर यहीं से शुरू करेंगे 81 से, नेक्स्ट सेक्शन में लेकर आऊँगा, 81 से लेकर 130 तक कर दूंगा, फिर अगले बार में जो बचा हुआ सब रहेगा वो सारे कंप्लीट कर दूंगा। चलिए, थैंक यू, और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, और सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए, कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए, फिर बताइए कि कहाँ आपको कौन से सवाल में दिक्कत है, कौन सा क्वेश्चन आपसे हो जाता नहीं होता। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।